भाईचारा को जब माना जब आपस में रिश्तेदारियाँ हों। पंजाब वाले हरियाणा में रिश्ते नहीं करते, हरियाणा वाले पंजाब में, किस बात का भाईचारा, किस बात की एकता। अरे भाषा की बीच में तो हरियाणवी बोल रही है, अपने गुरुमुखी बोल रही, कैसे रिश्ते होंगे? कई रास्ता ढूंढो। एक व्यक्ति घर में आएगी, वो भाषा सिखाएगी, 4 घरों का लालन पालन करेगी, आपस में रिश्ते तय करवाओ। गरीब माड़ा छोटा वो एक अलग बात है, लेकिन जो एजुकेशन के रूप से जिनके बहुत लोग ना लगते हैं, आपस में रिश्ते करवाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। कौन भाई मुझे हाथ उठा के कहता है हाजी मैं करवाऊंगा? सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, और जिस भी भाषा में आप समझ सकते हैं मेरी तरफ से राम राम। मैं कोई विषय तैयार करके नहीं लाया, आपके ही विषय से ही आपकी बात रखना चाहूँगा। आज का जो मुद्दा है भाईचारा मिशन, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए कि आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप खास, और खास कह दें कि मास्टर माइंड कह लें या माइंड मेकर कह लें या कोई प्रोजेक्ट को बनाने वाले कह लें, आप वो चीज़ हैं, क्रीम है आप भारत की। और भारत नहीं कहेंगे तो उत्तरी भारत की, क्योंकि 3-4 स्टेटों के यहाँ आदमी आएंगे। आपने अपनी बात रखी, शिक्षा की भी बात रखी, सभी बात रखी। ये प्रोग्राम 2-3 घंटे और चलेगा और उसके बाद सभी अपने घर चले जाएंगे और बाद में ठूं ठस कुछ नहीं पता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो आप इकट्ठा हुए उस चीज का हम फायदा उठाएं, क्योंकि रोज रोज नहीं मिलने ये चेहरे। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारियों पे लगा हुआ है। कोई किसी दिशा में काम कर रहा है, कोई पर्यावरण में कर रहा है, कोई रक्तदान में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि आपकी जो उपयोगिता है उसको इस मंच के माध्यम से, ये जो आपकी सद्भावना और जो ये मैत्री वो है, उसके माध्यम से जोड़ा जाए। जो जिस प्रयोग में है उस प्रयोग के साथ हम चले। आज जो मीटिंग खत्म हो तो हमारे पास मुद्दे होने चाहिए। अब भाई हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो है भाईचारा। गांव इकट्ठा होता है ना, तो जो पूछते हैं हाँ भाई किस लिए बटड़े हुए, किस लिए इकट्ठे हुए, अब ये काम था, अरे भाई ठीक है सारे इकट्ठे हो गए कर लो। तो आप तो भारत को उठा सकते हैं, आप मेन पिलर है। नंबर 1 तो ये बात कि हनुमान को आपकी शक्ति याद दिलानी शिवाजी मैंने दिला। कौन अगुवाई करेगा, कौन कहाँ रहेगा, इस जम पे सब एक है। अपनी अपनी जिम्मेवारियां तय कर लेना, नाम जो मर्जी रख लेना, पद जो मर्जी रख लेना। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं 1000 पेज अब तक जो बात आपने कही है उस पर लिख सकता हूँ, और कुछ पुरानी बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। आज का जो संदर्भ है इतिहास से जुड़ी है, सबने विचार करे। मैं किसी के खिलाफ नहीं, आपने वोट टांग रखा तो छोटू राव, मैं तो इनका नहीं आई हूँ जी, इनका संदेश दे के आपके पास आया हूँ। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा। मैं पूजा करता हूँ, सारी काम करता हूँ, अरदास करता हूँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने महापुरुषों को, अपने माँ बाप को, अपने दादों को देखा है। तो क्यों ना हम इनकी आदेश की पालना करें। इसने 2 बात कही, 2 ही जात होती हैं, सुन ले भाई, हेलो बात भाई, 2 जात होती हैं मानव की, स्त्री और पुरुष, तीसरा हिजड़ा, 2.5 मान लो। 2 वर्ग होते हैं। इन्होंने कहा था कमेरा और लुटेरा। आप जो जमात बैठी है या कमेरा वर्ग है या नहीं, ना खड़े करते। लुटेरा कौन आपने जिक्र कर दिया। मैं आज की समस्या जो है चल रही है, सब सारी बात जानते हैं, मेरी बात बताने की जरूरत नहीं। अब भाई फलाना यूँ कर रहा है, झगड़ा यूँ कर रहा है, झगड़ा, सबको सब कुछ मालूम है। हम तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, आंदोलन करना होगा, ये करना। अरे पहले तुम इकट्ठे तो हो जाओ, तुम सब कुछ कर लोगे, तुम अपना राज भी बढ़ा लोगे। तुम्हारा तो शासन रहा है, तुम्हारी पूर्वज क्या थी। आप आज शिक्षा की बात करते हैं। गुरु नानक साहब पूरे देश में घूमे थे, कौन सी वाणी थी उस समय, क्या उनका पहनावा था। सिक्की तो बाद में आई है, गुरु गोविंद सिंह ले आए हैं। उससे पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया आपका।
आपके 10 गुरु पैदा हो रही है। कितनी कुर्बानियां दी। दोआबा, पंचनद, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी अगर भारत में आता है तो उसको 5 नदियां पार करनी होती है, उसके बाद गंगा जमुना के क्षेत्र में जाता है, तब जाके डिग्री मिलती है। आप भी तो थे अड़ने वाले, आपने ही तो कुर्बानियां दी, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरी। आप सीखो, आपको बताना नहीं है, आपको मैं ललकारने आया हूं, मैं आपका खून खौलाने आया हूं। एक तो कहते हैं ना संतुष्टि, चौधरी छोटूराम जी कहते थे असंतुष्ट आदमी ही कुछ कर सकता है, जिसमें संतुष्टि आ गई वो कुछ नहीं करेगा। असंतुष्ट, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ कर सकता है। मेरे जी 2.5 मिनट बात करिए। अब इसमें बात आ गई पंजाब की। भाई पंजाब का तो विभाजन होएगा, किस आधार पे होएगा? जहां जाट गैर जाट होया, जहां यादव गैर यादव होया, कहीं पटेल नॉन पटेल होया, यहाँ होएगा सिख और नॉन सिख का, ये ध्यान रखना, आज कह के दे रहा है। दूसरी बात, चौधरी साहब क्या करते, मैं बात में मैं महापुरुषों पे चलने वाला हूँ, मैं और किसी को नहीं मानता, इनकी मानूंगा। बका की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के किस्से तो उठ रहे हैं। आप कहाँ हो, किस गफलत में हो? आने वाले कल की सोच लेना, कल आपके साथ क्या होगा। दूसरी बात, भाषा लैंग्वेज पे थी, गुरुमुखी के बारे में बताया। एक हमारे सज्जन अभी बैठे थे और बड़ी अच्छी बात कही। मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को यूँ आप कहो अब भाई हम तो गुरुमुखी सिखाएंगे। अरे मैं यूँ कहूँ हम गुरुमुखी सीखने के लिए क्या रहे हैं, हम आपको हरियाणवी भी सिखाएंगे, हम हरियाणवी भी सिखाएंगे, गुरुमुखी भी सीखेंगे, हम सारे काम करेंगे। दूसरी बात, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की गई। हर बड़े धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक ग्रंथ का ट्रांसलेशन हो चुका है। यदि आज आप लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब को हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, कौन कहता नहीं हो सकता? हो सकता है। पर्यायवाची बहुत है हमारे पास भाषा में, उसको आम जन तक, आम जन तक, हाँ जी, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ ये हिंदी भाषी लोग हैं उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं। सिख बनना जरूरी नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के कदमों पे चलना जरूरी है, क्योंकि सारी सिख बिरादरी उसी पे ही डिपेंड है। हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पाठ सिखाएं। दूसरी बात, सतलुज मिशन है जी यहाँ। वही 2-3 साल पहले हम एक सवाल ले आए थे और आज आपने तो ये साकार भी कर दिया। एक जाट सभा यहाँ चंडीगढ़ हुई थी, यहाँ भी कहा, खाप पंचायतों में भी कहा, मांग पत्र भी रखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा, राष्ट्रपति को। ये छोटी सी मांग, सारे रोड़े मच डाले। भाई ये भाखड़ा नंगल बांध बनाया था, चौधरी छोटूराम का इसमें हाथ था। हम ये चाहते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध का नाम जो है आज इस पंचायत के जरिए भी अगर आप समर्थन करते हो इस बात का, चौधरी छोटूराम के नाम से रखा जाए। तब देखो भाईचारा कैसे बढ़ता है आपका। क्या ये रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना? या हाथ खड़े कम हाथ खड़े हुए, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। चौधरी छोटूराम के नाम से भाखड़ा नंगल बांध का नाम रखा जाए। मैं सतलुज मिशन के माध्यम से भारत सरकार से और इस व्यास से अपील करता हूँ। दूसरी चीज, भाईचारा को जब माना जब आपस में रिश्तेदारियाँ हों। पंजाब वाले हरियाणा में रिश्ते नहीं करते, हरियाणा वाले पंजाब में, किस बात का भाईचारा, किस बात की एकता? अरे भाषा अड़गी बीच में, ये तो हरियाणवी बोल रही है, अपने गुरुमुखी बोल रही, कैसे रिश्ते होंगे भाई? रास्ता ढूंढो। एक बेटी घर में आएगी, वो भाषा सिखाएगी, 4 घरों का लालन पालन करेगी, आपस में रिश्ते तय करवाओ। गरीब माड़ा छोटा वो एक अलग बात है, लेकिन जो एजुकेशन के रूप से जिनके गोद वोट ना लगते, आपस में रिश्ते करवाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। कौन भाई मुझे हाथ उठा के कहता है हाँ जी मैं करवाऊंगा? लबड़ा भाई भाईचारा हमारा, इस चीज को बढ़ाओ आप, इस मंच के माध्यम से हम कहते हैं जी इस बात को। दूसरी बात, भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज आप मनोज दुआन जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और भाई जी का भी, अगर आपने यहाँ इकट्ठे किए। भाई यहाँ कुछ मकसद मेन वो बनाओ, हमें आगे ये करना है, हमने तो करने के लिए काम चाहिए। चंडीगढ़ गए थे, हम ये करके आए, कम से कम वहाँ जाके बता तो देंगे अरे भाई हम ये खूटा गाड़ा है वहाँ, अरे इस खूटे पे काम होगा अगर सारा। तो जी आप मिशन बनाइए, और इसमें आप जो भी हमारे लायक जिम्मेवारी लगाएंगे, हम उसको पूरा करेंगे।
मैं इस समय महापुरुषों पे कार्यक्रम आयोजित करता हूँ पूरे भारतवर्ष में। अगला जो कार्यक्रम मेरा है, मैं न्योता भी देके जा रहा है, 23 जनवरी को आज़ाद हिंद फौज का जयंती जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हम दिल्ली के अंदर मनाने जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से सादर आमंत्रित। मैं महापुरुषों पे ही चलता हूँ, महापुरुषों के ही जो उनके वर्णन किए हैं उन्हीं को ही आपके बीच में रखता हूँ। अगर मेरी कोई बात चुभी हो, गलत लगी हो, भाई मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आपने मेरे को सुना, मेरे को सहन किया, जितनी भी मेरे से आपकी सेवा हो सकेगी, मैं तो दरी बिछाने वालों में से हूँ, आपकी सेवा में करता हूँ।